दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का जो पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नथिंग अलाइक फ्रीडम। क्या मतलब हुआ? अलाइक का मतलब होता है समान, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो केस लाइन का क्या मतलब हुआ? नथिंग अलाइक फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता के समान कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ माउस इन अ सर्टेन विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना। देयर लिव्ड अ माउस इन अ सर्टेन विलेज। सर्टेन का मतलब होता है किसी गांव में। देयर लिव्ड ए माउस इन ए सर्टेन विलेज, मतलब किसी एक गांव में एक माउस, एक चूहा रहा करता था। ही यूज्ड टू ईट सिंपल फूड एंड लिव्ड हैप्पीली एंड केयर फ्री लाइफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो यूज़ टू है ये हम जब यूज़ करते हैं जब भी हम पास्ट के अंदर किसी भी कंसिस्टेंसी या फिर किसी आदत को दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम निरंतर किया जाता था, बराबर किया जाता था, तो वहाँ पर यूज़ टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज़ टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू ईट सिंपल फूड। वह सादा, सिंपल फूड मतलब सादा खाना, वह सादा खाना खाया करता था। एंड लिव्ड हैप्पी, और वो खुशी से रहता था, प्रसन्नतापूर्वक खुशी से रहता था। एंड केयर फ्री लाइफ। केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह। जिस जीवन में किसी भी तरह की कोई परवाह ना हो उसे केयर फ्री ये लाइफ कहा जाता है। केयर फ्री लाइफ का मतलब हुआ बेपरवाह, या कह सकते हैं लापरवाह जीवन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू ईट सिंपल फूड एंड लिव्ड हैप्पी एंड केयर फ्री लाइफ। वह सादा खाना खाया करता था और एक खुशहाल, या कह सकते हैं खुशी वाला, और एक लापरवाह जीवन जीता था। हिज फ्रेंड लिव्ड इन आ सिटी। उसका दोस्त एक शहर में रहा करता था। हु इंजॉयड मैन मेड डेलिकेसीज। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है हिंदी में जो कि हु इंजॉयड, जो कि आनंद लेता था। मैन मेड डेलिकेसीज। डेलिकेसीज का मतलब था व्यंजन, मतलब कि मैन मेड का मतलब कि मानव के द्वारा बनाए गए व्यंजनों का वो आनंद लिया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द सिटी माउस पेड अ विजिट। ये वर्ब की पे की सेकंड फॉर्म है। पेड अ विजिट का मतलब होता है किसी जगह का दौरा करना, कहीं पर जाना। तो ये क्या मतलब हुआ? एक दिन द सिटी माउस, जो शहर का जो चूहा था, पेड अ विजिट, वो गया टू हिज विलेज फ्रेंड। टू हिज विलेज फ्रेंड मतलब अपने जो उसका गांव वाला जो दोस्त था उसके पास वो गया, उसका उसने दौरा किया। द विलेज माउस ट्रीटेड हिम टू बेरीज, मेलन्स, कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज। क्या मतलब हुआ? जो ये विलेज का जो माउस था, जो गांव वाला जो चूहा था, ट्रीटेड हिम, उसने उसका स्वागत किया, ट्रीट किया। ट्रीट करने का मतलब होता है किसी का सत्कार करना, उसने उसका सत्कार किया। टू बेरीज मतलब कि जामुनों से, मेलन्स तरबूज, कैरेट्स मतलब कि गाजर, एंड स्वीट पोटैटोज और आलू से। तो उसने उनको ये सब उस गांव वाले चूहे ने उसे ये सब खिलाया। द सिटी माउस थॉट लॉली ऑफ दोज रॉ रस्टिक फूड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, लॉली का मतलब LOWLY, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है लॉली, जिसका मतलब होता है लॉली का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ नीचा सोचना। तो क्या मतलब हुआ? द सिटी माउस थॉट, जो सिटी का जो चूहा था उसने सोचा। लॉली मतलब उसने उन चीज़ों को छोटा, या कह सकते हैं नीच समझा। ऑफ दोज रॉ रस्टिक फूड। रॉ मतलब कच्चा, और रस्टिक का मतलब होता है देहाती। तो उस जो सिटी का जो माउस था, चूहा था,
थॉट लोली, उसने उनके बारे में बहुत ही छोटा सोचा, मतलब वो उसे खाना मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा लगा, बेकार सा लगा। जो इस तरह का जो खाना था रस्टिक और मतलब जो कच्चा और ये जो गांव का खाना था उसके बारे में उसने छोटा सोचा। वाइल डिपार्टिंग, डिपार्ट करने का मतलब होता है रवाना होना, किसी जगह से निकलना या फिर रवाना होना। वाइल डिपार्टिंग मतलब कि रवाना होते हुए, निकलते हुए। ही सैड, उसने कहा। टू हिज विलेज फ्रेंड, अपने गांव वाले दोस्त को उसने कहा। पाल, दोस्तों PAL, पाल का मतलब होता है दोस्त, होता है दोस्त। यू आर वेस्टिंग लाइफ हेयर, वेस्ट करने का मतलब होता है व्यर्थ करना। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, यू आर वेस्टिंग लाइफ हेयर, यहाँ आप जीवन को यहाँ बेकार कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, या कह सकते हैं आप जीवन को यहाँ पर गंवा रहे हो, बेकार कर रहे हो। पे मी अ विजिट मतलब कि मेरे पास आओ, पे मी अ विजिट मतलब मेरा दौरा करो या मेरे पास आओ। एंड सी, और देखो। वॉट काइंड ऑफ यमी थिंग्स आई एन्जॉय, और देखो कि वॉट काइंड ऑफ यमी थिंग्स मतलब किस तरह का जो स्वादिष्ट, जो यमी मतलब स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं। आई एन्जॉय, मैं उनका आनंद लेता हूँ। यू विल रेलिश इट, तुम इसका आनंद उठाओगे। रेलिश करने का मतलब होता है किसी भी व्यंजन का, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मज़ा लेना, उसका आनंद उठाना, उसे रेलिश कहा जाता है। यू विल रेलिश इट मतलब तुम इसका मज़ा लोगे, या कह सकते हैं तुम इसका आनंद लोगे। चलिए आगे देखिए। द विलेज माउस एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, एक्सेप्ट करने का मतलब होता है स्वीकार करना, और इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। तो क्या मतलब हुआ, द विलेज माउस, जो विलेज माउस था मतलब जो गांव का जो चूहा था, एक्सेप्टेड उसने स्वीकार किया, द इन्विटेशन उसने निमंत्रण को स्वीकार किया। आफ्टर आ फ्यू डेज, फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन, आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद। ही वेंट टू द सिटी, वो शहर गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। ही वेंट टू द सिटी, वह शहर गया। टू बी द गेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, वो शहर क्यों गया, टू बी द गेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त का अतिथि होने के लिए वो शहर गया। चलिए आगे देखिए। द सिटी माउस लिव्ड इन आ मर्चेंट्स हाउस, दोस्तों ये मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द सिटी माउस जो शहर का चूहा था, लिव्ड वो रहता था, इन ए मर्चेंट्स हाउस एक व्यापारी के घर में, घर पर रहता था, घर में रहता था। हिज होल वॉज स्मॉल बट हिज मेन्यू वॉज ग्रेट, क्या मतलब हुआ, HOLE, होल का मतलब होता है छेद या फिर बिल, और हिज मतलब उसका, उसकी, उसके। तो क्या मतलब हुआ, हिज होल उसका बिल क्या था, वॉज स्मॉल वो छोटा था, बट लेकिन हिज मेन्यू, लेकिन जो मेन्यू था, वॉज ग्रेट वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ग्रेट था, महान था, या कह सकते हैं काफ़ी बड़ा था। मेन्यू का मतलब होता है जो खाने पीने के जो व्यंजन होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसे मेन्यू कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज हॉल वॉज स्मॉल बट हिज मेन्यू वॉज ग्रेट, उसका जो बिल था वो छोटा था, लेकिन जो उसका मेन्यू था, जो उसका खाने का जो व्यंजन थे, जो खाने की जो लिस्ट थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी। ही फैड हिज विलेज माउस फ्रेंड ब्रेड जैम चीज़ एंड ड्राई फ्रूट्स, क्या मतलब हुआ, ये दोस्तों ये फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड का मतलब होता है खिलाना और फैड मतलब खिलाया। तो क्या मतलब हुआ, ही फैड हिज विलेज माउस, उसने अपने गांव का जो चूहा था, गांव का जो उसका चूहा था, उसने उसे खिलाया, क्या खिलाया, ब्रेड जैम, ब्रेड और जैम खिलाया। चीज़ मतलब कि चीज़ खिलाया उसको, एंड ड्राई फ्रूट्स, और जो सूखे मेवे थे उसको उसने वो खिलाया। तो क्या मतलब है इस लाइन का, ही फैड हिज विलेज माउस फ्रेंड ब्रेड जैम चीज़ एंड ड्राई फ्रूट्स, उसने अपने जो गांव वाला जो उसका चूहा दोस्त था उसको उसने ब्रेड जैम चीज़ और ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखे मेवे खिलाए। चलिए आगे देखिए। बट देयर वॉज ओनली वन ग्लिच, क्या मतलब हुआ, देयर वॉज ओनली वन ग्लिच, लेकिन एक ग्लिच था। दोस्तों ग्लिच का मतलब होता है कोई भी किसी प्रकार का समस्या, कोई भी संकट छोटा मोटा, उसे ग्लिच कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर वॉज ओनली वन ग्लिच, लेकिन एक ही जो था संकट था, या कह सकते हैं एक ही समस्या थी। आ फैट कैट, एक मोटी बिल्ली
यूज्ड टू स्टॉक दैम। दोस्तों ये जो वर्ड है स्टॉक, ये एक वर्ब है। स्टॉक का मतलब होता है किसी शिकार का पीछा करना, और शिकार के पीछे करने को स्टॉक कहा जाता है, STAL के स्टॉक। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ओनली वन ग्लिच, मतलब सिर्फ वहाँ पर एक ही समस्या थी, या कह सकते हैं वहाँ पर एक ही जो था वो संकट था। अ फैट कैट, एक मोटी बिल्ली, यूज्ड टू स्टॉक दैम, एक जो मोटी बिल्ली थी वो उनका पीछा किया करती थी, वो उनके पीछे भागती थी, दौड़ती थी, या कह सकते हैं उनका पीछा किया करती थी। दे कुड नेवर ईट कामली, कामली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांतिपूर्वक, आराम से। तो क्या मतलब हुआ? दे कुड नेवर ईट, वो कभी भी नहीं खा सके, कामली मतलब कि शांत तरीके से, या कह सकते हैं वह कभी भी आराम से नहीं खा सके। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो बिल्ली थी वो उन चूहों का पीछा किया करती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी शांति से आराम से नहीं खा पाते थे। चलिए आगे देखिए। द विलेज माउस गॉट फेड अप विद दिस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों फेड अप का मतलब होता है किसी से परेशान हो जाना। तो जो विलेज माउस था, द विलेज माउस मतलब गांव का जो चूहा था, गॉट फेड अप, वो परेशान हो गया विद दिस, इससे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द विलेज माउस गॉट फेड अप विद दिस, जो गांव का जो चूहा था वो इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया। वन डे, एक दिन, ही सैड, उसने कहा, टू द सिटी माउस, अपने जो सिटी माउस था, जो शहर का चूहा था, उससे कहा, योर लाइफ इज़ बेटर, जो आपका जीवन है वो अच्छा है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, डेथ इज़ ऑलवेज हॉवरिंग अराउंड यू। दोस्तों ये जो वर्ड है हॉवरिंग, इसका मतलब होता है मंडराना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, जब कोई चीज़ मंडराती है तो उसे होवर कहा जाता है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमें इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? डेथ इज़ ऑलवेज हॉवरिंग अराउंड यू, कि जो डेथ का मतलब था मौत या फिर मृत्यु, मृत्यु जो है वो हमेशा ही आपके आसपास मंडरा रही है। यू कैन नेवर पीसफुली इन्जॉय योर फूड, यू कैन नेवर, आप कभी भी पीसफुली मतलब शांति के साथ, शांति से इन्जॉय, आनंद नहीं ले सकते, योर फूड, अपने भोजन का। तो इसने क्या बोला? यू कैन नेवर पीसफुली इन्जॉय योर फूड, आप अपने भोजन का कभी भी शांतिपूर्वक तरीके से कभी भी आनंद नहीं ले सकते। आगे देखिए। बैक होम मतलब कि बैक होम मतलब वापस घर पर। माई लाइफ इज़ केयर फ्री, जो मेरा जीवन है वो केयर फ्री है, मतलब कि उसमें किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है, वो केयर फ्री है, लापरवाह मेरा जीवन है। नो डेंजर्स स्टॉक मी, मतलब नो डेंजर्स, नो डेंजर्स का मतलब कोई भी खतरा, नो डेंजर्स स्टॉक मी मतलब कोई भी खतरा मेरा पीछा नहीं करता। आई हैव रियलाइज्ड दैट माई ओपन एयर विलेज लाइफ इज़ हेवनली, क्या मतलब हुआ? रियलाइज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एहसास हो जाना। और दोस्तों जब हम हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैव रियलाइज मतलब मैंने महसूस किया है, दैट की माई ओपन एयर विलेज, ओपन एयर का मतलब है खुली हवा वाला, जो मेरा खुली हवा वाला गाँव है, ओपन एयर विलेज लाइफ, जो मेरी खुली हवा वाली जो मेरी गाँव का जो जीवन है, लाइफ है, इज़ हेवनली, हेवनली मतलब वो एक स्वर्ग के रूप में है, स्वर्ग के समान है। हेवनली मतलब स्वर्ग के समान, वो हेवनली है, स्वर्ग के समान है। नो फूड इज़ टेस्टियर, टेस्टियर का मतलब होता है स्वादिष्ट। नो फूड इज टेस्टियर देन फ्रीडम, क्या मतलब हुआ? दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन है और जीवन में कुछ सीखने वाली लाइन है। इस लाइन से हमें कुछ सीखने को मिलेगा और हम कुछ सीख भी सकते हैं। नो फूड इज़ टेस्टियर मतलब कोई भी खाना जो है वो स्वादिष्ट, ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है देन फ्रीडम, स्वतंत्रता से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? नो फूड इज़ टेस्टियर देन फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता से अधिक कोई भी खाना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट इट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही, यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट इट आपको भी अवश्य ही इस बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये ये आज की हमारी स्टोरी थी। अब जो इस कहानी का जो मॉरल है हम उसको भी देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है? नथिंग इज़ मोर प्रीशियस, प्रीशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनमोल या फिर कीमती। नथिंग इज़ मोर प्रीशियस मतलब कुछ भी ज़्यादा कीमती नहीं है देन फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रॉम फियर मतलब भय से, देन फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब कि स्वतंत्रता से। किस चीज़ से स्वतंत्रता? फ्रॉम फियर, फियर डर से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? नथिंग इज़ मोर प्रीशियस देन फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब कि जो फ्री स्वतंत्रता
डर से जो स्वतंत्र मतलब कि डर से जो स्वतंत्रता है उससे अधिक कोई भी चीज़ मूल्यवान नहीं है। तो दोस्तों ये आज का हमारी स्टोरी थी, और स्टोरी का जो सार है, जो इस कहानी का जो हमें शिक्षा मिलती है, जो मॉरल मिलता है, बहुत ही अच्छा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई फ्रीडम है, आज़ादी है, किसी भी तरह के डर से वो आज़ाद है, तो उससे बढ़कर कोई भी चीज़ अनमोल नहीं होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास अभी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।